हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑटोप्सी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर रहे हैं सेकेंड ऑटोप्सी। सेकेंड ऑटोप्सी नाम से ही बिल्कुल क्लियर है ये कौन सी ऑटोप्सी हो रही है, ये सेकेंड टाइम ऑटोप्सी हो रही है। ठीक है, सेकेंड ऑटोप्सी इज दी ऑटोप्सी विच इज हैपनिंग आफ्टर फर्स्ट ऑटोप्सी। हम क्लियरली ऐसे कह सकते हैं। अभी ऑटोप्सी क्या है, ऑटोप्सी क्या है? अगर हम बात करें कि ऑटोप्सी क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसे आप पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कहते हैं। पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन, हम इसे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कहते हैं। ऑटोप्सी क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ठीक है, ये क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे कि डेड बॉडी डाइसेक्ट करके, जिससे कि डेड बॉडी डाइसेक्ट करके we can examine the cause of death। ओके, कॉज ऑफ डेथ पता लगा सकते हैं। कॉज ऑफ डेथ के साथ साथ मोड एंड मैनर ऑफ डेथ, मोड एंड मैनर ऑफ डेथ। ठीक है, मोड एंड मैनर ऑफ डेथ का भी पता लगा सकते हैं। अगर कोई डिजीज है, कोई इंजरी है, डिजीज और इंजरी, तो इनका भी हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोप्सी। अब ऑटोप्सी के साथ साथ ये एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, दैट इज सेकेंड ऑटोप्सी। सो सेकेंड ऑटोप्सी जो फर्स्ट ऑटोप्सी के बाद की जाती है उसे हम कहते हैं सेकेंड ऑटोप्सी। ठीक है, सो ये तो हो गया सेकेंड ऑटोप्सी। अब हम लेक्चर शुरू करें उसके पहले एक क्विक रिमाइंडर ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप सपोर्ट। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो सारे के सारे बच्चे फॉरेंसिक साइंस में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए ऐप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। टेलीग्राम में हम जो भी यूट्यूब में पढ़ते हैं उसकी PDF आपको मिल जाती है। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम में आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम में आपको क्विक नोट्स, क्विक फैक्ट्स मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। व्हाट्सएप सपोर्ट, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी रिक्वेस्ट है, तो आप हमें व्हाट्सएप सपोर्ट के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर क्या कह रहा है? सेकेंड ऑटोप्सी। व्हाट इज सेकेंड ऑटोप्सी? सो सेकेंड ऑटोप्सी सेज इट इज अ मेडिको लीगल ऑटोप्सी। ये जो सेकेंड ऑटोप्सी क्या है? इट इज अ मेडिको लीगल ऑटोप्सी। लीगल ऑटोप्सी ऑफ कोर्स मेडिको लीगल ऑटोप्सी है, एंड इट इज कंडक्टेड टू असरटेन द कॉज ऑफ डेथ। क्या पता करने के लिए? कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए, टाइम ऑफ डेथ पता करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड पर्सन, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हम सेकेंड ऑटोप्सी या ऑटोप्सी करते हैं। इफ द डेथ इज अननेचुरल और सस्पिशियस, अगर कोई भी डेथ अननेचुरल या सस्पिशियस है तो हम ऑटोप्सी करते हैं, मेडिको लीगल ऑटोप्सी करते हैं, जिसमें कॉज ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ, आइडेंटिफिकेशन, मैनर, मोड ऑफ डेथ, सारी की सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी purpose of which an autopsy is conducted may either not to be served or appear to be poorly served in many cases। So हमें सेकेंड ऑटोप्सी क्यों करनी पड़ रही है? सेकेंड ऑटोप्सी क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि फर्स्ट ऑटोप्सी में, जो फर्स्ट ऑटोप्सी थी उसमें इंफॉर्मेशन सही से नहीं दी, या फिर जो इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑटोप्सी से मिली उस पे कोई ना कोई क्या है, कोई ना कोई क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसलिए दोबारा से ऑटोप्सी की जानी है।
In such times, another autopsy is required and conducted on the already autopsied body. So already जिस डेड बॉडी में एक बार अटॉप्सी हो गई है, उसी डेड बॉडी में फिर से अटॉप्सी होती है to clarify and identify the mode of death, manner of death, cause of death, ये सारी चीज़ें. ठीक है. For the sake of convenience of understanding, this may be labeled as re-postmortem examination. So हम इसे re-postmortem examination भी कहते हैं और सेकेंड अटॉप्सी भी कहते हैं. तो सेकेंड अटॉप्सी और re-postmortem examination, इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग सेम है. Re-postmortem examination and second autopsy. Okay, so there are certain conditions that are confused as second autopsy but do not come under the ambit of second autopsy. तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो second autopsy के साथ क्या करती हैं, confusion, second autopsy में confusion create करती हैं, but वो second autopsy नहीं है. It includes requests of an autopsy surgeon for assistance. ठीक है, कोई autopsy surgeon है, वो assistance चाहता है या फिर असिस्टेंट की रिक्वेस्ट करता है, तो वो भी हम इंक्लूड करते हैं इसमें. ओके. Psychological autopsies and expressing the opinion from photographs, radiographs and other records of the autopsy. तो दूसरी जो भी autopsy है उसको हम express कैसे कर सकते हैं? With the help of radiograph, with the help of photograph and other options as well. Even exhumation as per does not include a second autopsy. So exhumation maybe we can perform second autopsy. Sometimes it may include or may not include the second autopsy. अब हमें ये देखना है कि सेकेंड अटॉप्सी की ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों सेकेंड अटॉप्सी परफॉर्म करनी है. तो फर्स्ट अटॉप्सी में अगर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, ठीक है, अगर जो फर्स्ट अटॉप्सी है उसका जो कॉज ऑफ डेथ है अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो या आपको लगता है ये सही रिजल्ट नहीं है, ओके, तो हम फिर से अटॉप्सी करते हैं एक बार और आफ्टर एक्सह्यूमेशन. ओके, सो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि सेकेंड अटॉप्सी की ज़रूरत अब है. ओके, देयर मे बी सर्कमस्टांसेस वेयर द बॉडी इज बरीड आफ्टर or due to autopsy, but this discrepancy across after sometimes may be due to public pressure or some political overtones. So कभी कभी क्या होता है, circumstances की वजह से जो बॉडी है उसे बरी कर देते हैं, ठीक है, उसे दफना देते हैं, बट ड्यू टू अटॉप्सी एंड अदर डिस्क्रिपेंसीज, अटॉप्सी की वजह से या कोई दूसरी प्रॉब्लम की वजह से या फिर पब्लिक प्रेशर की वजह से या पॉलिटिकल ओवरटोन्स की वजह से हम सेकेंड अटॉप्सी को मूव करते हैं. द डॉक्टर may then be required to perform second autopsy. तो हमें फिर से एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो सेकेंड अटॉप्सी परफॉर्म कर सके. So before launching on to the conduct of second autopsy, the doctor must obtain all the available documents relating to the case. So it is on the doctor that they have to have all the possible documents related to that person. Okay. Especially the first autopsy report. सबसे ज़्यादा important क्या है? पहली autopsy की report, photographs of the scene of death and the body taken during the first autopsy. So ये सारी photographs होनी चाहिए. Hospital records in case of hospital death and police investigation reports papers are required. ठीक है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है. Okay, here it must be focused that decomposition causes merging and confusion with blurring of their patterns. So हमें ये याद रखना है कोई भी different type of injury आपके real injury को difficult बना सकते हैं. Other injuries too are made ambiguous with the development of decomposition. So इस चक्कर में ये सारी injuries हमें क्या नहीं करनी है, miss नहीं करनी है. The interaction of findings of a second autopsy performed on a previously autopsied human exhumed body is extremely difficult. It is extremely difficult due to the various artifacts of burial
an exhumation and the alteration resulting from the first autopsy. ठीक है. Okay, the findings should be documented with photographs. So this is important step. जो भी आपको findings मिलेगी उन findings को आप photographs के साथ secure करोगे. It is possible that valuable results may be discovered. कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे रिजल्ट्स आपको चाहिए वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं. Even if no new information is unearthed from the second autopsy, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं में मिल रही है तो भी जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाती है इस ऑटोप्सी में. ओके, इट हेल्प्स अस इन पुटिंग द एंड ऑफ द रूमर्स एंड सस्पेक्शंस एंड विल go a long way in maintaining public tranquility. ओके, सो ये दो तीन चीज़ें थी जो हमें हमेशा याद रखनी है. रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंड अटॉप्सी, कि सेकेंड अटॉप्सी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी. इसके पहले सेकेंड अटॉप्सी है क्या, व्हाट इज सेकेंड अटॉप्सी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंड अटॉप्सी. सो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है. सो नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ना है ऑब्सक्योर अटॉप्सी एंड नेगेटिव अटॉप्सी. ठीक है, ऑब्सक्योर अटॉप्सी एंड नेगेटिव अटॉप्सी. सो या सेकेंड अटॉप्सी का इंट्रोडक्शन पोर्शन कर लिया, रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत होती है ये भी पता लगा लिया. अब हम ये लेक्चर यहीं पे ही फिनिश कर रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. तब के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड. डोंट फॉरगेट अस टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सपोर्ट एंड एप्लीकेशन एज वेल. So see you in the next class. Till then, take care of yourself. Bye.